नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच विश्व की उन तमाम महत्वपूर्ण घास भूमि से परिचय कराने आई हूं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और आज के इस परीक्षा दृष्टि के क्लास में मैं आप सभी को विश्व की उष्णकटिबंधीय घास भूमि के साथ साथ शीतोष्णकटिबंधीय जितनी भी घास भूमि है उन सबसे आप सभी को परिचित कराने वाली हूँ। तो आइए सबसे पहले जानते हैं शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमि के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि पंपास, वेल्ड, कैंटबरी, डाउन्स, स्टेपी, प्रेयरीज, पुछताछ शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमि है। तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी आपको मैं बताना चाहती हूँ। वो ये है कि शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान का विस्तार, ठीक है, दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री अक्षांशों के मध्य विस्तृत है। ठीक है, अर्थात शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार की घास भूमि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरेशिया तथा ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। और इसमें उदाहरण में आप देख ही रहे हैं पंपास, वेल्ड, कैंटबरी, डाउन्स, स्टेपी, प्रेयरीज और पुछताछ। अब देखते हैं कि ये जो शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमि है वो किन देशों में अवस्थित है, क्योंकि परीक्षा में अक्सर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पंपास देखिए, पंपास आपका अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील में स्थित है। ठीक है, पंपास अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राज़ील में है, जबकि वेल्ड आपकी घास भूमि स्थित है दक्षिणी अफ्रीका में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। और कैंटबरी शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमि ये है आपका न्यूजीलैंड में। और डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। और नीचे देखते हैं स्टेपी, स्टेपी आपका पूरी यूरोप एवं मध्य एशिया में है। प्रेयरीज उत्तरी अमेरिका में। पुछताछ हंगरी में है। ठीक है, इस जितने भी मैं ये घास भूमि बता रही हूँ उन्हें आप अवश्य ही नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे क्वेश्चन आपको पता होना ही चाहिए। तो एक बार और देख लीजिए, पंपास अर्जेंटीना, उरुग्वे एवं ब्राज़ील। वेल्ड घास भूमि स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। कैंटबरी घास भूमि स्थित है न्यूजीलैंड में। डाउन्स घास भूमि स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। स्टेपी घास भूमि स्थित है आपके पूर्वी यूरोप एवं मध्य एशिया में। प्रेयरीज घास भूमि स्थित है उत्तरी अमेरिका में। और पुछताछ घास भूमि स्थित है हंगरी में। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे इससे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे कि वेल्ड घास भूमि किस देश में है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो यहाँ आप वेल्ड के लिए देख रहे हैं कि यह दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक, तो जब आप जानते रहेंगे तो आप सही इस पर टिक लगा देंगे। ठीक है, या क्वेश्चन ये पूछ सकता है 4 घास भूमि दे दे और बोल दे कि निम्नलिखित में से कौन सी घास भूमि दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। तो जब आपको पता रहेगा तो आप इस पर कर सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका पंपास है, वेल्ड है, डाउन्स है, प्रेयरीज है, स्टेपी है। ये आपको किसी भी तरह पाँचों याद करने ही करने हैं। हालांकि कैंटबरी भी पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो ये आपके रहे शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमि। ठीक है, जो कि परीक्षा दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अब हम चलते हैं विश्व की उष्णकटिबंधीय घास भूमि पर। ठीक है, अब हम आप सभी को उष्णकटिबंधीय घास भूमि के बारे में परिचय कराने वाले हैं। उसके पहले मैं इसके बारे में कुछ बता दूं तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का विस्तार भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों तथा गर्म मरुस्थल क्षेत्रों के मध्य पाया जाता है। ठीक है, फिर से सुनिए, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का विस्तार भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों तथा गर्म मरुस्थल क्षेत्रों के मध्य पाया जाता है। इसके उदाहरण आप देख रहे हैं सवाना, कैंपोस, सेराडो, लानोस, साहेल। ठीक है, ये इतने घास की जो भूमि है वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। अब देखते हैं कि ये किन किन देशों में अवस्थित है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन किस देश में कौन से घास के प्रदेश स्थित हैं ये पूछे जाते हैं। तो अवश्य इसको ध्यान में रखिए। सवाना आपका सूडान में है, कैंपोस ब्राज़ील में है, सेराडो ब्राज़ील में है, लानोस कोलंबिया एवं वेनेजुएला में है, साहेल आपका ये देखिए साहेल आपका लाल सागर से लेकर अटलांटिक महासागर तक एक पट्टी के रूप में अफ्रीका महाद्वीप में विस्तारित है। ठीक है, तो आप देखिए फिर से सवाना कहाँ स्थित है, सूडान। कैंपोस ब्राज़ील, सेराडो ब्राज़ील,
लानोस, कोलंबिया एवं वेनेजुएला। साहिल लाल सागर से लेकर अटलांटिक महासागर तक एक पट्टी के रूप में अफ्रीका में महाद्वीप में फैला हुआ है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे आपको मैं पिछले बता ही दी थी कि सवाना किस देश में स्थित है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं सूडान में स्थित है। कैंपोस ब्राज़ील में है। क्वेश्चन आ जाएगा सेराडो घास स्थल कहाँ स्थित है, तो ब्राज़ील है। लानोस कहाँ है, तो कोलंबिया एवं वेनेजुएला में है। साहिल कहाँ है, तो लाल सागर से लेकर आपके यहाँ पे अटलांटिक महासागर होते हुए अफ्रीका महाद्वीप तक विस्तारित है। तो ये आप अवस्थिति इसको अवश्य ध्यान में रखें। क्वेश्चन जो अन्य भी बनने की संभावना वो ये है कि निम्नलिखित में कौन सा घास, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा घास है जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये शीतोष्ण कटिबंधीय नहीं है बल्कि उष्ण कटिबंधीय घास है। और जब आपको पता रहेगा शीतोष्ण कटिबंधीय घास के बारे में तब आप इस पर सही टिक लगाएंगे। तो अवश्य ही ये सारे जितने घास है ये हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान। इसको आप शीतोष्ण कटिबंधीय के रूप में याद करिए और प्लस कहाँ पर अवस्थित है इसको याद करिए। दूसरा चीज़, विश्व की कौन सी महत्वपूर्ण उष्णकटिबंधीय घास भूमि है, इनके लोकेशन को याद करिए ताकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो गलत ना हो। तो चलते चलते एक बार और आप सभी को मैं रिवीजन करा देती हूँ। तो ये रहा विश्व की शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि। पंपास अर्जेंटीना, उरुग्वे एवं ब्राज़ील। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, कैंटबरी न्यूजीलैंड, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। स्टेपी पूर्वी यूरोप एवं मध्य एशिया। प्रेयरीज उत्तरी अमेरिका। पुछताछ हंगरी। जबकि उष्णकटिबंधीय घास भूमि आपका सवाना सूडान में है। कैंपोस ब्राज़ील में है। सेराडो ब्राज़ील में है। लानोस कोलंबिया एवं वेनेजुएला में है। साहिल लाल सागर से लेकर अटलांटिक महासागर तक एक पट्टी के रूप में अफ्रीका महाद्वीप में विस्तारित है। तो साथियों अवश्य ही इस सारे तथ्य को आप ध्यान में रखिएगा ताकि परीक्षा में आए तो उन्हें आप जरूर ही सही करें। तो इसी आशा के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ कि आप अवश्य अपने लक्ष्य में सफल होंगे। नमस्कार।